नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाया गया। आकाश गंगा मोबाइल शॉप पर सेंट्रल जीएसटी का छापा, दुकान के अंदर टीम खंगाल रही दस्तावेज। नगर निगम रीवा में परिषद की बैठक में जमकर हुआ हंगामा, स्थगित हुई बैठक। खबरें अब विस्तार से। छठ पर्व पर डूबते व उगते सूरज को अर्घ्य देकर महिलाओं ने मांगी परिवार की समृद्धि व खुशहाली। आज होगा व्रत का पारण, महिलाओं में दिखा उल्लास। शहर के बाबा घाट में श्रद्धालुओं की रही भीड़। आपको बता दें कि लोक आस्था के महापर्व छठ का उल्लास इन दिनों बीहर नदी के बाबा घाट में देखते ही बनता है। रविवार को शाम बड़ी संख्या में महिलाएं परिवार के साथ पहुंची और पूजा अर्चना की। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ आस्था और संस्कार का छठ महापर्व मनाया गया। डूबते सूरज को अर्घ्य देने के लिए शाम 4 बजे से ही बीहर नदी के तट पर बाबा घाट स्थित छठ घाट पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। व्रती महिलाओं ने पूजा के बाद नदी के पानी में उतरकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। 4 दिन चलने वाले छठ पर्व के दौरान 2 बार सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। पहले अष्टमी तिथि जो सोमवार को दिया गया, जबकि दूसरा अर्ध सप्तमी तिथि को उदय होने वाले भगवान सूर्य को दिया जाएगा। महिलाएं नदी के पानी में उतरकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करेंगी। छठ पूजा के दौरान शहर के विभिन्न लोग बाबा घाट पर पहुंचे। बीहर नदी के बाबा घाट में छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम ने पर्याप्त इंतजाम किए थे। रविवार को शाम 4 बजे घर से निकली महिलाओं ने घाट में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया। सूरज ढलने से 1 घंटे पहले ही व्रती महिलाओं के परिजन अपने अपने घरों से पूजन सामग्री को सिर पर रखकर वो निकले थे। छठ पूजा के समय लगभग बाबा घाट पर 3000 लोगों की भीड़ मौजूद रही। घाट पर व्रती महिलाओं को अर्घ्य देने के लिए निःशुल्क दूध का वितरण भी किया गया। छठ पर्व को लेकर महिलाओं ने कहा कि हम सबके लिए बहुत ही आस्था एवं महत्व का त्योहार है। इस बार अन्य वर्षों की तुलना में अधिक उल्लास दिखाई दे रहा था। छठ माता की पूजा कर परिवार के सुख शांति के लिए हमने कामना की है। छठ पर्व पर पति पुत्र व परिवार की खुशहाली व समृद्धि के लिए इसे मनाया जाता है। पहले ये बिहार, झारखंड और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश तक ही सीमित था, लेकिन अब पूरे देश में ये पर्व मनाया जाने लगा है। प्रस्तुत है व्रती महिलाओं से प्राप्त जानकारी के अंश। मेरा नाम श्रीमती ममता ताम्रकार, फोर्ट रोड रीवा से आई हूँ। ये पर्व मेन हम लोग का बिहार से संबंधित है, बिहारी लोग करते हैं और मेन ये सुहाग का पर्व है। ये छठ माता के लिए व्रत रखते हैं। ये व्रत हम लोग का 3 दिन का रहता है। तो आज के दिन जो है डूबते सूरज को अर्घ देते हैं और उनको हर तरह की साग सब्जी और मेन इसमें जो बड़े नींबू का महत्व है उसके द्वारा अर्घ दिया जाता है। और कल सुबह उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा और एक दूसरे को ऐसा, जैसा मैं सिंदूर लगाई हूँ ऐसा सिंदूर लगाया जाएगा और प्रसाद का वितरण होगा। मैं श्रीमती अनीता मिश्रा, उच्च माध्यमिक शिक्षक मार्तन नंबर 2 में हूँ। मुझे बिहार का ये छठ पर्व बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इसे देखने के लिए हर साल यहाँ पे आती हूँ और बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ ये मनाया जाता है। पहले मैंने बिहार में देखा था, मेरी बेटी बिहार में है तो बिहार में देखा था, लेकिन अब यहाँ रीवा में बहुत अच्छे से मनाने लगे। बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे देखकर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं इसको व्यक्त नहीं कर सकती, शब्दों में व्यक्ति नहीं है उसकी। व्रत वगैरह भी रहती है? नहीं, व्रत मैं नहीं रखती, अगले साल से मैं उठाऊँगी व्रत। मैं डॉक्टर कल्पना मिश्रा, मैं डेंटल सर्जन हूँ गंगेऊ में। मेरा ससुराल बिहार में है और मायका रीवा में है। दिवाली के 6 दिन बाद हम लोग छठ मनाते हैं और बिहार में बहुत अच्छे से धूमधाम से छठ मनाया जाता है और छठी माता हर किसी का मनोकामना पूर्ण करती हैं। रीवा में कितने सालों से मना रहे हैं? रीवा में हम लोग यहाँ 5-6 साल हो गया है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है क्योंकि अब बहुत रीवा में खुशी का भी इनका माहौल है। बहुत मान्यता हो गया है। लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। हाँ। सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित शिल्पी प्लाजा मुख्य बाजार में संचालित आकाश गंगा मोबाइल शॉप पर जीएसटी का छापा। जीएसटी टीम मोबाइल शॉप के अंदर खंगाल रही दस्तावेज। लोकल कंपनी के मोबाइल को ओरिजिनल बताकर बेचने की मिली थी शिकायत। आपको बता दें कि शिल्पी प्लाजा में संचालित आकाश गंगा मोबाइल शॉप में जीएसटी की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान दुकान के बिल, खरीदी बिक्री सहित मुनाफा भी देखा जा रहा है। सभी दस्तावेज टीम द्वारा खंगाले जा रहे हैं। दुकान संचालक हरमीत सिंह दुग्गल भी मौके पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि आकाश गंगा मोबाइल शिल्पी प्लाजा बी ब्लॉक में संचालित है, जहां जीएसटी की टीम द्वारा आज तकरीबन 11 बजे छापामारी कार्यवाही की गई।
कार्यवाही फिलहाल जारी है। इस कार्यवाही को लेकर अब तक के जीएसटी टीम के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जांच पूरी होने के बाद ही टीम द्वारा कुछ बताया जा सकता है। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ब्रांडेड कंपनी के ग्लोबल वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट बतलाकर बिक्री की जा रही थी। फिलहाल कार्यवाही जारी है, जो दूसरे दिन भी चल सकती है, जिसमें रीवा सतना के लगभग दर्जन भर अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं। प्रस्तुत है कार्यवाही की एक झलक। नगर निगम रीवा में आज परिषद की बैठक में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष के द्वारा महापौर का घेराव किया गया, जिसके बाद हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा ने अपने पार्षदों के साथ मिलकर अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि महापौर के द्वारा उन कार्यों का जबरदस्ती भूमि पूजन किया जा रहा है, जिनका भूमि पूजन पूर्व में हो चुका है। इसके अलावा अन्य कई मुद्दों को लेकर परिषद में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि आज की बैठक में लेखा समिति का चुनाव भी संपन्न कराया गया है, जिसमें समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र पटेल को चुना गया। वहीं पूजा प्रमोद सिंह, संजय खान, बिमला सिंह, गंगा यादव, रफीकुल शहनाज व सूफिया बेगम को निर्विरोध सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। परिषद की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन शुरुआती दौर से ही नेता प्रतिपक्ष सहित बीजेपी समर्थित पार्षदों ने महापौर का घेराव कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि महापौर के द्वारा बिना पार्षदों को सूचित किए उन कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है, जिनका भूमि पूजन पूर्व में ही हो चुका है। ये मुद्दा उठते ही दोनों दल के पार्षद एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद बैठक को स्थगित करने की नौबत आ गई। प्रस्तुत है लेखा समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र पटेल, नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा एवं परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे से प्राप्त जानकारी के अंश। आज नगर निगम की परिषद की बैठक हुई, उसमें लेखा समिति का चुनाव किया गया, जिसमें हमको अध्यक्ष पद निर्वाचन के द्वारा घोषित किया गया। मैं सभी निर्वाचित लोगों को बधाई देता हूं कि लेखा समिति में आज जो निर्वाचन हुआ उसके अध्यक्ष हमारे वीरेंद्र सिंह जी और 6 अन्य सदस्य भी निर्वाचित हुए, सबको बधाई। और आज का जो परिषद की बैठक का एजेंडा था वो किन्हीं कारणोंवश अगली बैठक तक के लिए स्थगित किया गया। उसमें हम लोगों ने एक पत्र दिया है माननीय अध्यक्ष जी को कि माननीय महापौर जी द्वारा जो वार्डों में भूमि पूजन किया जा रहा है, उसमें वार्ड पार्षद की भूमिका जो है नगण्य है, उनको सूचना तक नहीं जाती। जो नियमानुसार जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं हो रहा है। माननीय महापौर जी जाते हैं आधी रात को 7 बजे 8 बजे 5 मिनट पहले सूचना जाती है पार्षद को कि आपके यहाँ इसका भूमि पूजन होगा। जिन कार्यों का भूमि पूजन पहले हो चुका है उनका दोबारा नारियल फोड़ के भूमि का पूजन करना एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करना और कुछ नहीं है। लेखा समिति का चुनाव था, जिसमें 7 आवेदन आए थे और 7 लोग निर्विरोध चुने गए और उन 7 में से वीरेंद्र सिंह जी को अध्यक्ष चुना गया है। 7 जो सदस्य थे उसमें वीरेंद्र सिंह जी हैं, श्रीमती पूजा प्रमोद सिंह जी हैं, संजय खान जी हैं और श्रीमती विमला सिंह जी हैं और गंगा यादव हैं, रफीकुल शहनाज बेगम जी हैं और वो सूफिया जी हैं, सूफिया बेगम जी। 7 लोग निर्विरोध चुने गए, जिसमें से इन्होंने अपने अध्यक्ष का चुनाव किया, जिसमें 4-3 था, उसमें वीरेंद्र सिंह जी को अध्यक्ष घोषित किया गया। 31 अक्टूबर यानी आज देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को सरकार ने 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। आज रीवा शहर के समान तिराहे में सरदार वल्लभ भाई पटेल के 147वीं जयंती के शुभ अवसर पर महापौर
अजय मिश्रा बाबा ने एकता एवं अखंडता के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित किया। इसमें मुख्य रूप से पूर्व सांसद देवराज सिंह पटेल, पूर्व महापौर शिवेंद्र सिंह, वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद नीतू अशोक पटेल, वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद रवि तिवारी, पूर्व विधायक विद्यावती पटेल सहित अन्य जनमानस उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय सद्भावना दिवस पर कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के उपलक्ष्य में एकता दौड़ रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्राएं अधिकारीगण उपस्थित रहे। स्वामी विवेकानंद पार्क में छात्र छात्राओं को कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन द्वारा एकता की शपथ दिलाई गई, साथ ही नशे से दूर रहने की भी शपथ दिलाई गई। रीवा एसपी द्वारा बताया गया कि एकता ही पहचान है, एकता में ही शान है, एक रहे तो राष्ट्र सदा वो है, बनता महान है। प्रस्तुत है रीवा नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। पार्षद साथी अशोक पटेल जप्पू भाई, रवि तिवारी जी पार्षद, यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित जन, आज पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मना रहा है। लौह पुरुष उपाधि जिसे मिली वो आज़ादी की लड़ाई में उनका जो योगदान था, देश के नव निर्माण में जो उनका योगदान था, देश के बलिदान, देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। हर संकल्प उनका जो था उसे उन्होंने पूरा करने के लिए हर तरह से अपने जीवन के एक एक क्षण को जिस तरह से संजोकर और जनता के लिए समर्पित किया, ऐसे महान पुरुष की आज जयंती पूरा देश मना रहा है। हम उन्हें सशक्त नमन करते हैं। साथियों, हम सबको सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेता के आदर्शों पर चलना चाहिए। उन्होंने भेदभाव, जाति पात सबसे परे होकर एक चीज का संकल्प लिया था, अखंड भारत का। और अखंड भारत के निर्माता वो और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, दोनों ने मिलकर जो इस देश का नवनिर्माण किया, उसका योगदान पूरे देश में आज भी दिख रहा है। जो भी निर्माण कार्य दिख रहे हैं, चाहे बड़े बड़े बांधों के हों, चाहे बड़ी बड़ी संस्थानें हों, चाहे खेल हो, मेल हो, सब में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान। नगर निगम वार्ड क्रमांक 6 बांसघाट मोहल्ले में नाले के किनारे किए जा रहे अवैध उत्खनन की शिकायत के बाद बीती देर रात सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेसीबी सहित डंपर को जब्त किया है। आपको बता दें कि मामले में चालक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने नगर निगम की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन पूर्व नगर निगम द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि वार्ड क्रमांक 6 बांसघाट मोहल्ले में झिरिया नाले के किनारे कुछ लोगों द्वारा अवैध तरीके से मिट्टी का उत्खनन किया जा रहा है, जिसके बाद मौके का मुआयना किया गया। इस दौरान बीती रात नगर निगम के माध्यम से ही सूचना आई थी कि कुछ लोगों द्वारा फिर से उत्खनन किया जा रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने जेसीबी सहित मिट्टी लोड डंपर को जब्त किया है, जिसे सिविल लाइन थाने लाया गया। वहीं जेसीबी चालक लाला कोल के साथ 5 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही। थाना प्रभारी ने बताया कि वाहन मालिकों को भी तलब किया गया है, जिनके बयान के आधार पर मिट्टी की खुदाई करने वाले व्यक्ति के संबंध में जानकारी मिलेगी। वहीं सूत्रों की माने तो इस अवैध उत्खनन के पीछे शहर के एक बड़े ठेकेदार का नाम सामने आया है और इस नाम को पुलिस उजागर नहीं करना चाहती है। फिलहाल जांच का हवाला दिया जा रहा है। जांच के बाद ही पुलिस अधिकारी कुछ कह पाएंगे। प्रस्तुत है थाना प्रभारी सिविल लाइन हितेंद्र नाथ शर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये नगर निगम द्वारा एक शिकायत की गई थी जिसमें कार्रवाई के दौरान कुछ ट्रक और हाईवा बरामद हुए, क्या पूरा मामला है? अभी 2-3 दिन पहले नगर निगम ने एक सूचना दिया था कि शहर के अंदर नाले के किनारे कुछ लोग अवैध उत्खनन मिट्टी का परिवहन कर रहे हैं। इस सूचना पर कल रात में भी सूचना आई नगर निगम के माध्यम से ही कि वहाँ पे पुनः कुछ हाईवा और नगर जेसीबी वगैरह उत्खनन कर रहे हैं। इसमें तुरंत संयुक्त रूप से छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें एक हाईवा जिसमें मिट्टी भरी हुई थी नाले के किनारे प्राप्त हुआ है और साथ में एक जेसीबी भी थी। ऐसा प्रथम दृष्टया कहा जा सकता है कि वहाँ से मिट्टी को खोद करके कहीं अन्यत्र उसका परिवहन किया जा रहा था। उनसे मौके में पूछा गया कि क्या आपके पास इसका कोई दस्तावेज है उत्खनन का, तो उन्होंने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।
फ़िलहाल उनको जब्त कर लिया गया है। उनके विरुद्ध धारा 379, 414 और खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। अभी इसमें जांच की जा रही है। किनके द्वारा कार्य किया जा रहा था और कार्य क्या किया जा रहा था? अभी कोई ऐसा कार्य प्रथम दृष्टया ज्ञात नहीं हुआ है। जस्ट नाले के किनारे जो शासकीय भूमि है वहाँ से मिट्टी खोदी गई है और उसमें जो वाहन चालक है, ऑपरेटर है, उनको कब्जे में लिया गया है। वाहन मालिकों को भी तलब किया गया है। उनसे विस्तृत कथन लिए जाएंगे, तब कोई जाकर के एक स्थिति स्पष्ट होगी कि इनका अंततः उद्देश्य क्या था। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त एवं सभापति सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति गौरीशंकर बिसेन अपने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। इस दौरान शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। शासन की योजनाओं का उन्हें लाभ भी प्रदान किया गया। आपको बता दें कि अपने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे बिसेन राजनिवास में प्रातः 9 बजे जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों, पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, पार्षद, जिला एवं जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों से सौजन्य भेंट की। साथ ही कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से चर्चा की। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन प्रातः 10 बजे व्हाइट टाइगर सफारी गए और दोपहर 12:30 बजे कलेक्ट्रेट में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग एवं सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान शासन की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और लाडली लक्ष्मी योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सहित लाभ दिया गया। साथ ही कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित बैठक के दौरान ही एकता की शपथ भी सभी को दिलाई गई। साथ ही कलेक्ट्रेट के सभागार में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दौरान एकता दिवस की शपथ भी दिलाई गई। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित प्राप्त जानकारी के अंश। रीवा की बैठक का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। बैठक के बिंदु बहुत सीमित है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो काफी गंभीर है। मैं आपको जानकारी से देना चाहूंगा कि कुछ देर पहले तेलंगाना राज्य के लोग वहाँ के माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और वहाँ के माननीय 3 सदस्य, जिनको वो तेलंगाना के फाइटर थे, वो लोग हमारी सरकार की जो रिपोर्ट हमने प्रस्तुत की, जो हमको रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे परिणाम दिए। फर्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट ने कहा गो टू इलेक्शन विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन, लेकिन आयोग की सारी जब दस्तावेज जो प्रमाणित थे और कलेक्टर के द्वारा सर्टिफाइड थे, अकेले जनसंख्या का आधार नहीं, पिछड़े वर्ग के अन्य आधारों को हम आखिरकार क्यों पिछड़े हैं, तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का क्या महत्व है, उससे क्या लाभ हो। जब हमारे साथी प्रदीप पटेल जी ने स्वतः उपस्थित होकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, तो मुझे लगता है कि हमारे विद्वान अधिवक्ता गणों ने भी सुप्रीम कोर्ट को फैसले को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। ये हमारी सरकार की उपलब्धि, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपलब्धि, ये हमारे चीफ सेक्रेटरी से लेकर के हमारे विभाग के प्रमुख और हमारे सारे कलेक्टर और एक छोटा सा रोजगार सहायक की उपलब्धि। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।